हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी टीचिंग ट्यूबर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज हम सीडीपी के 30 क्वेश्चन लगाएंगे जो कि यूपी टेट की है। आपकी यूपी टेट का एग्जाम जुलाई 2026 में आपका होने वाला है। तो साथ में आपकी पढ़ाई तो चल रही होगी, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जरूर लगाइएगा। तो ये 30 क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, आपके कितने क्वेश्चन इसमें सही होते हैं। ये परीक्षा आपकी कब हुई थी? 28 नवंबर 2021 को हुई थी। ठीक है, ये उसका पेपर है, पूरा ऑफिशियल पेपर है। ठीक है, 30 क्वेश्चन आप लगाइएगा और देखिए आपके क्वेश्चन कितने सही होते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन को पढ़िएगा, साथ में आंसर करते चलिएगा। निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक द्वारा दिया गया अधिगम का मुख्य नियम नहीं है? ठीक है, तो मुख्य नियम कौन सा नहीं है? थॉर्नडाइक ने देखिए नियम दिए थे, 3 इनके मुख्य नियम थे। ठीक है, मुख्य नियम आपसे पूछा है और 5 इनके गौड़ नियम थे। तो मुख्य नियम कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा हुआ है। तो अभ्यास का नियम, ये भी नियम है इनका। तात्पर्यता का नियम, प्रभाव का नियम, लेकिन अभिवृत्ति का नियम जो है ये इनका मुख्य नियम नहीं है। केवल इनका 3 नियम ये है। ठीक है, थॉर्नडाइक का 3 नियम मुख्य ये है। ठीक है, ये आपका ये गौड़ नियम भी नहीं है, ये मुख्य नियम भी नहीं है। ठीक है, मुख्य 3 नियम यही है और गौड़ नियम 5 है। ठीक है, तो इसका पूछा गया था आपसे कौन सा नियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिया गया है पूरा, आप लिख भी सकते हैं साथ में। देखिए, थॉर्नडाइक द्वारा दिए गए अधिगम के मुख्य 3 नियम हैं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, और 5 इनके क्या है? 5 इनके गौड़ नियम है। ठीक है, मनोवृत्ति का नियम, बहुअनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, आत्मीकरण का नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, ये इनके 5 गौड़ नियम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, कोहलर तथा कोफका के अनुसार सीखना होता है, अनुकरण द्वारा सीखना होता है, प्रयास द्वारा सीखना होता है, सूझ द्वारा सीखना होता है कि अभ्यास द्वारा? देखिए, कोहलर ने एक प्रयोग किया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर, आपने पढ़ा होगा अपने कोर्स में। तो इसका आंसर क्या होगा? सूझ द्वारा। ठीक है, सूझ कैसा होता है? एक अचानक हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर थर्ड होगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसमें पूछा गया सामाजिक निर्माणवाद के जनक कौन थे, ये आपसे पूछा गया। ठीक है, नोवाक है, प्याजे हैं, वाइगोत्स्की हैं, या ग्लासफ्लेड हैं? बताइए, ग्लासर फ्लेड है, बताइए कौन है? देखिए, सामाजिक निर्माणवाद ये तो आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, वाइगोत्स्की है। सामाजिक, ये SCL की बात करते हैं ना, SCL, सोशल, कल्चर और लैंग्वेज की बात करते हैं। तो जहां भी देखिए सोशल, समाज की बात आई, ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, ये आपके वाइगोत्स्की हो जाएंगे। आंसर नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आपको बताना है विकास की विशेषता नहीं है? कौन सी विकास की विशेषता नहीं है, ये आपको बताना है। विकास आपका संचयी होना, डायरेक्शनल होता है, विशिष्ट भी होता है, लेकिन अनियंत्रित एवं स्वतंत्र नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है नहीं। ठीक है, 4th ऑप्शन करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है हेरिडिटी जीनियस पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। ठीक है, हेरिडिटी जीनियस के लेखक कौन है? देखिए, ये सब प्योर क्या है, फैक्ट है, इसमें क्या ही समझाना, ये आपको पता होना चाहिए इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक कौन है? गाल्टन है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है, ये आपको बताना है। संज्ञानात्मक जो आपने पढ़ा हुआ है 6 होता है, कौन कौन सा होता है? ज्ञान, बोध, प्रयोग, क्या होता है? विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, ये 6 होता है। तो सबसे न्यूनतम स्तर आपसे पूछा गया है, तो न्यूनतम स्तर जो होता है वो आपका ज्ञान होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे डिटेल में दिया गया है, 6 श्रेणियां शामिल हैं। देखिए, सबसे न्यूनतम स्तर क्या है? पहला ज्ञान है, दूसरा बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो सबसे न्यूनतम स्तर आपसे पूछा गया था जो कि ज्ञान होगा। अगर उच्चतम पूछता तो आपका क्या होता? मूल्यांकन होता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। सूक्ष्म शिक्षण, आपने सूक्ष्म शिक्षण तो किया होगा क्योंकि आपने BEd DLEd किया होगा, तभी आप यूपी टेट की परीक्षा दे रहे हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या है? अंतिम सोपान क्या है आपको बताना है। फीडबैक है, रीप्लानिंग है, रीफीडबैक है, या रीटीचिंग है? तो लास्ट में आपका क्या आएगा? रीफीडबैक आएगा, पुनः प्रतिपुष्टि आ जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
यहाँ पे देखिए बताया गया है सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान पुनः प्रतिपुष्टि है। सामान्यतः सूक्ष्म शिक्षण को 6 श्रेणियों में किया गया है, ठीक है। पहला आपका पाठ्य योजना, दूसरा शिक्षण, तीसरा पहले आप देखिए लेसन प्लान बनाएंगे, उसके बाद में क्या करते हैं आप टीचिंग करते हैं, फिर क्या मिलता है आपको फीडबैक मिलता है, फिर आप फीडबैक जो मिलता है उसके अकॉर्डिंग पुनः योजना बनाते हैं और पुनः टीचिंग करते हैं, फिर आपको क्या मिलता है पुनः प्रतिपुष्टि मिलता है, रीफीडबैक मिलता है, ठीक है। तो ये लास्ट का आपसे पूछा हुआ था, तो पुनः प्रतिपुष्टि आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, गिलफोर्ड के अनुसार आपको बताना है अपसारी चिंतन में क्या आवश्यक होता है, ये आपको बताना है। अपसारी चिंतन क्या होता है, अपसारी चिंतन का जिसका आंसर आप कई तरीके से दे पाए, ठीक है। एक होता है अभिसारी चिंतन और एक होता है अपसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन में होता है फिक्स होता है, जैसे कि भारत की राजधानी क्या है, तो आप बताओगे ये क्या होता है, ये एकदम ये इसमें ज़्यादा सोचने को आपको मौका नहीं मिलेगा, तो ये अभिसारी चिंतन होता है। अपसारी क्या होता है, जैसे अगर बादल नहीं होते तो क्या होता है, ज़मीन नहीं होती तो क्या होता है, इसका कोई एक आंसर नहीं देगा, है ना। हर कोई व्यक्ति जो है अलग अलग इसका आंसर देगा। तो क्या होता है, विचार में प्रवाह होता है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। FFOE से आप याद कर सकते हो, ठीक है। FFOE मतलब क्या होगा, F से फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी और इवेल्युएशन। तो इसमें देखिए फ्लुएंसी है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके हो जाएंगे गलत, ठीक है। आप सारी चिंतन में वो नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मस्तिष्क उद्वेलन विधि के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। मस्तिष्क उद्वेलन विधि क्या होती है, इसके प्रतिपादक ही पूछा है, तो आपको इसको फिक्स आंसर होगा, क्या होगा, ऑसबॉर्न होगा, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाए। मस्तिष्क उद्वेलन मतलब इस विचार में, आपके विचार में, दिमाग में क्या उथल पुथल चीजों को लेके हो जाए, मस्तिष्क उद्वेलन विधि, ठीक है। बी आंसर इसका आंसर हो जाएगा। इसको आप याद करना ही पड़ेगा, है ना। ये देखिए यूपी टेट में एकदम वो होता है, पेडागोजी आती नहीं है, जैसे सीटेट में होता है तो 15 नंबर की पेडागोजी आती है, 15 नंबर का कंटेंट रहता है, लेकिन सीटेट यूपी टेट में आपका 30 नंबर का पूरा क्वेश्चन ही आता है, कंटेंट का ही आता है, ठीक है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कौन संबंधित है, ये आपको बताना है, ठीक है। CD मॉर्गन, HA मुरे हैं दोनों, जेल मोरेनो। तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ। ये दोनों शायद हस्बैंड और वाइफ थे, ठीक है, दोनों हो जाएंगे, ठीक है। ये इन परीक्षण से संबंधित है, ठीक है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये सृजनात्मक है, क्रिएटिविटी। देखिए क्रिएटिव थिंकिंग पूछ रहा है, सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, ये आपसे पूछा है। तो सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, प्रिपरेशन है पहला, देखिए इंक्यूबेशन है, इल्यूमिनेशन है और रिवीजन है। देखिए एकदम लाइन बाय लाइन दिया गया है। ऐसे ही प्रथम अवस्था देखिए ऐसे होता है PIIV, इसे आप याद कर सकते हैं। सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था क्या कहलाती है, पहली क्या है, एकदम देखिए पहली प्रिपरेशन होती है, दूसरी इंक्यूबेशन होती है, इल्यूमिनेशन होती है और रिवीजन होती है। देखिए हिंदी में नाम चेंज भी हो जाता है, ये वेरिफिकेशन होता है, यहाँ वेरिफिकेशन के स्थान पे क्या दिया है, रिवीजन दिया है, ठीक है। प्रथम अवस्था आपसे पूछा हुआ है तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप याद कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, ये आपसे पूछा हुआ है। अब बताइए इसमें क्या ही समझाना है, बताइए किसने किया, यही तो बताना है। इसमें कौन समझाएगा क्या, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यूपी टेट का परीक्षा ऐसा ही होता है, जैसे सीटेट में होता है इतना पढ़ना नहीं पड़ता है, जैसे पेडागोजी समझ के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन इसमें जो है ये आपको पढ़ना पड़ेगा यूपी टेट में, ठीक है। तो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है, बताइए आंसर। तो पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा, थॉर्नडाइक, ठीक है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, अधिगम लर्निंग को क्या प्रभावित करता है, जैसे सीखना क्या प्रभावित करता है, व्यक्तिगत कारक बिल्कुल प्रभावित करेगा, वातावरण संबंधी कारक ये भी प्रभावित करेगा, सामाजिक कारक ये भी प्रभावित करेगा। तो आंसर डी उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पर्सनल फैक्टर, जैसे कोई भी आपके पर्सनल लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो आपको लर्निंग को प्रभावित करेगा ना, वातावरण आपको सही से नहीं मिलेगा, कैसे पढ़ पाएंगे, वो भी प्रभावित करेगा। सामाजिक कारक ये भी प्रभावित करेगा, जैसा आपका सोशल, ठीक है, ये सारा कुछ प्रभावित करेगा, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, बताइए। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था, प्याजे दिए, ब्रूनर दिए, गार्डनर दिए, वाइगोत्स्की दिए। बहुबुद्धि का सिद्धांत कौन दिया था, गार्डनर ने दिया था, डी सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, स्पीयरमैन ने क्या दिया है, कौन सा सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है, बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत या बुद्धि का प्रक्रिया उन्मुखी सिद्धांत दिया है। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया है, ठीक है।
जी और एस, जनरल और स्पेसिफिक। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कहा जा रहा प्रोजेक्ट विधि से संबंधित है, कौन संबंधित है? किलपैट्रिक है, रूसो है, या मॉन्टेसरी है, या फ्रॉबेल है? बताइए, प्रोजेक्ट विधि, इसका आंसर आप देंगे, प्योर फैक्ट है, बताइए इसका आंसर। प्रोजेक्ट विधि बताइए, प्रोजेक्ट मेथड इज किलपैट्रिक होगा या फ्रॉबेल होगा? बताइए, इसका आंसर आप बताएंगे, लास्ट में इसका आंसर आपको देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, पाठ योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है, पूर्व अधिगम से संबंधित पाठ योजना आप बनाते थे, पहले आपने बीएड या डीएलएड किया होगा तो आपने पाठ योजना लेसन प्लान बनाया होगा, तो क्या संबंधित होता है? पूर्व अधिगम से क्या संबंधित होता है? उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, या मूल्यांकन प्रश्न, या लक्ष्य कथन होता है? तो इसका आंसर इंट्रो, ये देखो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस होता है ना। आप पहले बच्चों से पूछते हो, उनसे 5-6 क्वेश्चन पूछोगे तो उनके आप पूर्व ज्ञान का अध्ययन कर पाओगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना प्रस्तावना प्रश्न डालते थे। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गलत वाक्य चुनना है आपको, चले पढ़िए, गलत वाक्य चुनना है। छात्र सबसे अच्छा स्वाभाविक वातावरण में सीखते हैं, ठीक बात है। छात्र सबसे अच्छा करके सीखते हैं, ठीक है, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। सी में कह रहा है छात्र सबसे अच्छा खेल खेल में सीखते हैं, हाँ ये भी ठीक है। छात्र सबसे अच्छा नियंत्रित वातावरण में, देखिए जो नियंत्रित लग गया है ना, इसी के अकॉर्डिंग ये गलत वाक्य हो जाएगा, तो डी आंसर इसका हो जाएगा, नियंत्रित वातावरण में सीखते हैं, ये आपका गलत है। ठीक है, गलत वाक्य को आपको चुनना था। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, संविधान के किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? बताइए, किस संशोधन से शिक्षा के अधिकार पर बल दिया गया है? तो 86वें, ठीक है, संशोधन के, ठीक है, ये बी आंसर इसका होगा, ये तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है, जो शिक्षण होता है उसके कार्य में क्या क्या सम्मिलित होता है? देखिए, इवैल्यूएशन भी होता है आपका, रेमेडिकल होता है, देखिए निदानात्मक डायग्नोस्टिक भी होता है। ठीक है, तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, सबसे कम प्रभावशाली, बताइए, शिक्षण सबसे कम प्रभावशाली होगा जब, कब? शिक्षक एकाधिकारवादी होगा, बिल्कुल, ये कम प्रभावशाली। देखो, शिक्षक को जो है वो ऑटोक्रेटिक नहीं होता, डेमोक्रेटिक होता है। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। और ये क्या है, विद्यार्थी निष्क्रिय जब रहेंगे तब कम प्रभावशाली होगा, ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, केवल लिखने पर जहां बल दिया जा रहा हो तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, उपयुक्त सभी, डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भाषा रूपांतरण का सिद्धांत दिया था, बताइए। भाषा रूपांतरण का सिद्धांत आपने सीटेट में भी पढ़ा होगा, फॉर्मेशनल, देखिए ग्रामर, कौन दिया है? चॉम्स्की ने कहा है। ठीक है, बी आंसर इसका होगा। देखिए, प्योर इसमें फैक्ट है, इसमें क्या ही समझाना, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, सीटेट का पेपर नहीं है कि ज्यादा आपको समझाना पड़े, यूपी टेट है ये। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा है। शारीरिक गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है। पहला है मेसोमॉर्फिक, एंटागोनिस्टिक, एक्टोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक। देखिए, जो ये एंटागोनिस्टिक है ये आपका किससे होता है? व्यवहार से संबंधित होता है, ये आपका नहीं है संबंधित शारीरिक गठन से। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपके शारीरिक गठन से संबंधित हैं। ठीक है, तो बी आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए बताया गया है, इसे आप समझ लीजिएगा। देखिए, ये एंटागोनिस्टिक जो होता है ये प्रतिकूल व्यवहार से प्रदर्शित करता है। शेल्डर ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व तो बताए हैं आपके। पहला आपका मेसोमॉर्फिक है, फिर एक्टोमॉर्फिक है। मेसोमॉर्फिक जो होता है, ऐसे व्यक्ति गठेली तथा मजबूत शरीर वाले होते हैं। जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं ये दुबला पतला होता है, ठीक है, कमजोर शरीर वाले होते हैं। जो एंडोमॉर्फिक होता है, गोल का, ऐसे व्यक्ति में शारीरिक गठन गोल, मटोल तथा नरम होता है। ठीक है, तो ये 3 जो हैं ये आपके शेल्डर ने बताए हैं, ये आपके शारीरिक गठन से संबंधित है। बाकी एक जो है ये आपका व्यवहार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटकों की पहचान करना है। अभिप्रेरणा के घटक, ये हमने आपको सीटेट की क्लास में भी बताया हुआ है, सीटेट की सीरीपी हमने कराई हुई है, अगर आप देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, सीटेट से ही लगभग आता है, आपने अगर सीटेट में सीरीपी पढ़ी होगी तो। यूपी टेट में बस क्या होता है, ये आके कोहलर कोफका ये सब आ जाते हैं, जो आपका सीटेट में नहीं आता है। ठीक, निम्नवत में अभिप्रेरणा के घटक की पहचान करना है, तो ये सारे ही अभिप्रेरणा के घटक हैं। नीड हो गई, ड्राइव हो गया, और क्या है ये इंसेंटिव, ठीक है, प्रोत्साहन, उपयुक्त सभी, डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, सभी घटक हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, हमने कराया हुआ है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, ये आपको बताना है। बताइए, मनोविश्लेषणात्मक कहा गया, तो जहां मनोविश्लेषणात्मक रहेगा ये इसके प्रतिपादक कौन है, या इसके सिगमंड फ्रॉयड है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, किसी किसी ऑप्शन में देखिए मनोसामाजिक लिखा होता है, तो मनोसामाजिक में आप सिगमंड फ्रॉयड मत करिएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ मनोविश्लेषणात्मक लिखा हुआ है तो इसके प्रतिपादक सिगमंड फ्रॉयड हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा, कहा गया निम्नलिखित में से स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम के सिद्धांत से संबंधित नहीं है। बताइए, स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं तो कौन सा संबंधित नहीं है, आपको बताना है। पहला है अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री, व्यक्ति निर्धारित अनुदेशन, त्रुटियों के माध्यम से सीखना, व्यवहार रूपांतरण तकनीकी। तो ये जो सी ऑप्शन है ये थॉर्नडाइक ने बताया, ना कि स्किनर ने बताया। ठीक है, तो ये आपका संबंधित नहीं है अधिगम के सिद्धांत से जो स्किनर ने दिया था। ठीक है, ये आपका थॉर्नडाइक से संबंधित है, तो सी आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों हेतु कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, आपको बताना है। ठीक है, विभिन्न योग्यताओं एवं रुचियों वाले विद्यार्थियों के लिए कौन सा मूल्यांकन अधिक उपयोगी होगा, आपको बताना है। आंतरिक मूल्यांकन, बाध्य मूल्यांकन, प्रायोगिक मूल्यांकन, या ये कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, जिसे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आप बोलते हो। तो ये सारा तीनों मूल्यांकन आपका ये इसमें आ जाएगा, ठीक, डी में। तो इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही इंक्लूड हो जाएगा किसमें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में। क्वेश्चन नंबर 27 देखा आपने, 28 देखिएगा, निम्न में से कौन सा अनुदेशात्मक उद्देश्यों से संबंधित ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। देखिए, संज्ञानात्मक पक्ष जो ब्लूम ने दिया था, अभी एक क्वेश्चन आया था, 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में आ गया, तो इसको आपको जरूर पढ़ना है। ठीक है, कहा जा रहा है कौन सा संबंधित नहीं है, हमने आपको बताया था, पहला ज्ञान, बोध, प्रयोग, ठीक है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। तो इसमें क्या नहीं आया, चरित्र निर्माण कहीं आया, नहीं आया ना, तो ये आपका संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। शिक्षण का स्तर, शिक्षण के कितने स्तर हैं, 3 स्तर हैं, कौन सा नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन दिया मेमोरी लेवल, स्मृति स्तर होता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, अवबोध स्तर होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, प्रत्यावर्ती स्तर होता है। लेकिन ये मोटिवेशनल लेवल कहीं आपने पढ़ा है, शिक्षण का कोई स्तर पढ़ा है मोटिवेशनल लेवल, नहीं होता ना, तो नहीं, देखिए नहीं लगा हुआ है, तो ये आंसर इसका हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका पढ़िएगा, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। देखिए, अभी हम आपसे करा रहे थे, आपसे पूछा गया था मनोविश्लेषणात्मक पूछा गया था, तो आपने उसमें क्या लगाया, सिगमंड फ्रॉयड लगाया। लेकिन इसमें क्या कहा गया है, मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो एरिक्सन ने किया था। ठीक है, बी आंसर इसका होगा। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए और आंसर को दीजिए। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन थे जो आपको 2021 में पूछे गए थे, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, पहली बार आए हो तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। ठीक है, इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको टीचिंग से रिलेटेड कोई भी अपडेट होती है तो मिलती रहती है। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, देखिए, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हम आपको नहीं कहते कि ज़्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ज़्यादा यूपी टेट में हुए नहीं, 10-11 सेट होंगे, तो वो आप लगा ही सकते हो। ठीक है, लगा के जाओगे तो बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप 4 से 5 सेट जैसे ही लगाओगे, वैसे ही अगर दूसरा सेट लगा रहे हो तो आपको खुद पता चल जाएगा हाँ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर कितना ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, जो कि आपके पेपर में रिपीट ही होने हैं। ठीक है, सीटेट आपने दिया होगा, सीटेट में कितने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर रिपीट होते हैं ना, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।